So once again, a very good afternoon to all of you guys. Okay, so as you know, today we have to do practice on tense. हम लोग को क्या करना है, आज प्रैक्टिस करना है टेंस पे. As we have completed, जैसे हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है टेंस को, आज के क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे. और आई होप दैट गाइज यू विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, मैं ऐसा ये आशा करता हूँ. ओके एवरीवन, सो कैन वी स्टार्ट? क्या स्टार्ट करें? पूर्णिमा, गुड. कैन वी स्टार्ट द सेशन गाइस? ओके, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लुक एट गाइस ऑन योर स्क्रीन. देखिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग. डिड यू डैश हिम, व्हाट विल वी यूज हियर? हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताइए तो. इस ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, इस ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग. टेल मी गाइस. सॉ मैक्सिमम आर सेइंग सॉ. ओके उत्कर्ष, सभी का रॉन्ग है. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. वन थिंग मोर गाइस, एज यू हैव कंप्लीटेड ओके टेंस, देयर इज ए नीड टू रिवाइज इट. आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज भी करना है. ओके, अनुपम बोल रहे हैं सी, आर्यन बोल रहे हैं सी, ओके नैतिक बोल रहे हैं सी. एनीवन, कोई बताएगा क्यों इसका आंसर सी होगा गाइस? ओके नैतिक बताइए. नैतिक सर इसका आंसर सी होगा, इसलिए क्योंकि सर इसमें सिंपल पास्ट का युग है और उसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Natik, you have to listen me first. Okay, No, this is sir. option A. Okay, this is option B. This is option Yes, C, sir. and this is option D. So you have to select one and Yes, speak sir. that. If it is second, then you have to speak B. If it is third, then you have to speak C. Okay. So according to you, what should be answer of that question? Sir, answer B. B. C. Okay. How? Explain कीजिए because इससे कि इसका आंसर C होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा? सर क्योंकि इसमें सिंपल पास्ट हुआ है, सिंपल पास्ट का यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हुआ है. वेरी गुड नैतिक. तो उसका स्ट्रक्चर होता है सर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड. सो वर्ब वन यहाँ पे सी ही है. ओके, तो इसलिए सर हमारा वर्ब होगा सर सी, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को करेक्ट मानते हैं. वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड. यू आर डिस्क्राइबिंग वेरी वेल. ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो. यस गाइस. ओके, हम लोग को भी इसका आंसर ऐसे ही बताना है. ओके, एज वी गो थ्रू दैट क्वेश्चन गाइस, वी कैन सी दैट. ओके ओके, एज यू सी, अभी आप देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो. ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है आपका, तो डिड है. क्या है यहाँ पे, तो डिड है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. एक किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है ना. डिड के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है. एम आई राइट गाइस? यस और नो? मैंने पढ़ाया था ना. से यस और नो, से गाइस यस और नो, बोलिए हाँ या ना. यस सर. ओके अनुष्का, वेरी गुड. तो चलो देखो यहाँ पे ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, हमारा डिड है. मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है स्पेशली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे अनिकेत ने भी बताया. ओके, क्या बताया था कि पहले क्या होता है उसका, डिड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर वी हैव टू यूज वर्ब वन. हम लोग को किसका यूज करना है, तो वर्ब वन का यूज करना है. वंस अगेन आई एम स्पीकिंग, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, डिड होता है सिंपल पास्ट का. तो ये मेरा टेंस किसमें है, सिंपल पास्ट में है. तो उसमें हमने पढ़ा कि जो यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो क्या होता है आपका, यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है आपका यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका. तो पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर वी हैव टू यूज वर्ब वन. ओके, वेरी गुड पूर्णिमा. यस, यू आर स्पीकिंग राइट, यू आर राइटिंग राइट. ओके, आपने जो लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट किया है वो सही है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग वर्ब वन का यूज होगा. ओके एवरीवन, चलो ऑप्शन के साथ देखते हैं, इसको कट करना सीखते हैं. पहला क्या है, सॉ. इट इज अ सेकेंड वर्ब फॉर्म. ये क्या है, सेकेंड वर्ब फॉर्म है. ये सी फर्स्ट वर्ब फॉर्म है. तो इसको भी पहले नहीं देखते हैं. सीन को देखते हैं तो सीन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है. सो आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड, राइट? दैट विल बी सी. राइट एवरीवन?
क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? सो इफ यू आर गिविंग आंसर गाइस, अगर आप भी आंसर दे रहे हैं देन यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस, आपको भी मेरी तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? सभी को समझ में आया अच्छे तरीके से इसको? किसी कोई प्रॉब्लम? एनीवन गाइस? ओके, तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, चलो मैं हिंट्स में बता देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस में। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? हैड वॉच्ड, वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड नयन श्रीवास्तव, वेरी गुड। Only 3 guys have given answer. Curse. Everyone is saying right now had. Okay. So who will describe this question? कौन इस क्वेश्चन के बारे में वर्णन करेगा, एक्सप्लेन करेगा? Tell me guys. कौन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा? पूर्णिमा. Okay, speak पूर्णिमा. Speak. बोलिए. बोलो आप पूर्णिमा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ बोलिए. हेलो. यस स्पीक. सर इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, जिसमें सेकंड एक्शन को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है, तो इसको हम लोग हैड इसमें हम लोग फर्स्ट एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। वेरी गुड पूर्णिमा। तो आपने समझा, जैसे पूर्णिमा ने इस क्वेश्चन को बताया कि सर यहाँ पे टू एक्शन कंप्लीट हो रहा है और बीच में ऐड किया गया है बिफोर। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं ही रेड द रिव्यू, यानी यहाँ पे तो सिंपल पास्ट का यूज किया है, यानी फर्स्ट वाले एक्शन में जो पहले एक्शन कंप्लीट होगा उसमें हमें किसका यूज करना है, तो पास्ट परफेक्ट का। तो देख चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का देखते हैं स्ट्रक्चर। वाचेस कभी नहीं होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है गाइस, राइट? तो वाचेस होगा नहीं होगा। हैव वॉच्ड होगा, तो हैव यहाँ पे देखने से क्या मालूम चल रहा है, पहले तो रोहन के साथ हैव का यूज हम नहीं कर सकते सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्पेशली। और पास्ट टेंस की बात करें तो वहां पे हैड का यूज होता है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वहां पे, तो हैव यहाँ पे भी यूज नहीं होगा। थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं तो ये पास्ट में है हैड और वॉच्ड, सो इट विल बी ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। गेटिंग एवरीवन? क्या सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया इसका आंसर? टेल मी गाइस, इज एवरीवन गेटिंग? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेल गाइस। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डजंट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डजंट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। टेल मी। नैतिक श्रीवास्तव बोल रहे हैं हैज बीन, क्या बात है, वेरी गुड। हैज बीन लिविंग। अपर में आप इसको डिस्क्राइब करो तो आप बताओ तो इसके बारे में। अपर में अनय बोल रहे हैं बी ऑप्शन, वेरी गुड नयन, एवरीवन इज सेइंग बी ऑप्शन, इज इट राइट गाइस? बी आदित्य, पायल, एवरीवन इज सेइंग बी ऑप्शन बी, वेरी गुड। हैज बीन नैतिक आल्सो, वेरी गुड। चलिए आप बताइए, आप लोग बताइए, कौन बताएगा? कौन इसके बारे में बताएगा कि कैसे इसमें हैज बीन का यूज होगा? हैज बीन लिविंग। नैतिक नो, एक्सेप्ट नैतिक। चलो नैतिक आप ही बताओ, चलो बताइए आप। चलिए बताइए। सर इसमें हैज बीन इसलिए होगा सर क्योंकि ही के साथ हैज लगता है सबसे पहले। हाँ वेरी गुड। हैव नहीं लगेगा यानी यहाँ से ये कैंसिल, ये भी हैव कैंसिल, राइट? यस सर। और सर इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। अच्छा। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके वेरी गुड सर इसीलिए हैज बीन लिविंग होगा। वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में?
श्रेया, एनीवन? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो, चलिए इस क्वेश्चन को बताओ सर। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए। सभी कोई ऑप्शन डी बोल रहा है। अपर में रॉन्ग है आपका, यहाँ पे अपर में रॉन्ग है। पूर्णिमा राइट, नयन रॉन्ग, आर्यन रॉन्ग, गलत है। फ्यूचर में शैल के बाद हैज कहां से आ जाएगा, जो आपने ए ऑप्शन को बोला? रॉन्ग है, रॉन्ग है, सभी कोई का रॉन्ग हो रहा है। कर्स रॉन्ग है, अभी आपका भी रॉन्ग है। आदित्य राइट है। अब आप बताओ कि आपने ऑप्शन देखकर बोला कि ऐसे ही बोल दिया आदित्य? इसको डिस्कस आप बता, एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को? आदित्य ट्राई करो, कोशिश करो, चलो एक्सप्लेन करो। जैसे आपने ऑप्शन डी बोला, सो इट इज राइट। यहाँ लिखा है सर बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल, सर जो कह रहा है कि सर अगले महीने तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, यस एकदम सही आपने पकड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर चुके होंगे। तो क्या मैंने बताया था ना, अगर आप हिंदी से जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू हिंदी, देन चुका है चुकी है किसको बताता है? प्रेजेंट को बताता है। चुका था चुकी थी पास्ट को बताता है, वैसे ही चुकेंगे चुकेगा ये किसको बताएगा? It will tell about future perfect tense. So what is the structure of future perfect tense? As we know very well about that subject, after that shall or will, then after we have to use have, and after that verb 3. Okay guys, so we have to go through that question and understand. हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ जाना है और समझना है, समझिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में मिले बाय द नेक्स्ट मंथ या बाय मिले ना, बाय से टाइमिंग से स्टार्ट हो, अगर उसमें कंटिन्यूअस वर्क नहीं हो तो हम उसे परफेक्ट टेंस में जनरली बनाते हैं। जनरली गाइस, नॉट टोटल क्वेश्चन बट जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन को। अरे बात समझ में? अब देखो बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ अभी जैसे चल रहा है ना, अगले मंथ तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। अरे बात समझ में ना, कर चुके होंगे। वी शैल, तो अब देखो पहली बात समझो, इसको अगर एलिमिनेट करना हो तो काफी इजी तरीके से हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं गाइस। इस चीज को आप समझिएगा। देखिए, वी है, सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट आप किसका यूज कर रहे हो? हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, शैल। शैल के बाद क्या कभी हैज आता है? यस और नो? शैल के बाद कभी हैज आएगा? से गाइस यस और नो? शैल के बाद क्या कभी हैज आएगा? नो सर, नो, नो पूर्णिमा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ ना कि आपके माइंड में बैठ जाए। शैल के बाद नो नहीं आएगा। ओके, ओनली 4 गाइस आर गिविंग आंसर। व्हाट इज अबाउट रेस्ट? ओके सिद्धि, वेरी गुड। तो हैज नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, शैल के बाद क्या वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है? जब तक कि यहाँ पे बी ना लगा रहे, यहाँ पे बी ई के बाद ना होता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, आफ्टर दैट बी होता है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, आफ्टर दैट बी का यूज करते हैं। उसके बाद ना वर्ब फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे बी है? बी ई बी है? बोलो, टेल मी गाइस, है यस और नो? तो क्या कंप्लीटिंग भी हो सकता है? अगर सिंपल वे में देखें, अगर मेरे को याद भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। वेरी गुड। अब चलो सी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीटेड, क्या शैल के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा? शैल के बाद डायरेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमेशा शैल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे जब तक हैव नहीं रहेगा तब तक ये कंप्लीटेड वर्ब का भी यूज नहीं होगा। अब देखो हैव और उसके बाद कंप्लीटेड, सो आंसर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। ओके एवरीवन, क्या इतना तक सभी को समझ में आया? टेल मी, क्या सभी को समझ में आया यहां तक? सभी को? टेल मी गाइस, क्या सभी को समझ में आया यहां तक आंसर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को।
कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलिए, he does daily for a year now। चलो इसका देखते हैं, आंसर में कंफ्यूजन होगा। चलो इसका बताओ सर, आंसर क्या होगा? तो अच्छे से सोच के बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, आफ्टर दैट गिव an answer of this question। First of all, everyone has to think about this question। Exercises गलत है। पूर्णिमा बोल रही है has been exercising। ओके, लेट मी सी दैट किसका आंसर राइट है। पायल ने भी बोला, सिद्धि ने भी बोला have been। have been कैसे होगा सिद्धि? पहले ये आप बताओ तो, ही के बाद have लगेगा। बताओ तो ये कहाँ दिमाग है आपका? स्ट्रक्चर पूरा याद है? चलो उत्कर्ष, आप इसको बताओ तो, एलोबोरेट करो तो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में, हेलो, यस सर, सर इस क्वेश्चन में ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, तो सर यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे दिख जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अ ईयर नाउ लगा हुआ है, तो यहाँ पे होगा सर ये, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, यही कहना चाहते हैं कि सर yes, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है और पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइजेज है। तो ये एक्सरसाइजेज वर्ड यूज किया गया है सर, ये तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना नहीं सकते हैं, राइट? तो ये तो मेरा ऐसा ही और यहाँ पे ही, और सर यहाँ पे जैसे शो कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम का यूज होने के लिए, और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो सर यहाँ पे वाज यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि वाज पास्ट टेंस का क्या बोलते हैं, वेरी गुड वर्ड है। और फिर यहाँ पे हैज हो जाएगा क्योंकि ही के साथ हैज का यूज होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसलिए हैज बीन एक्सरसाइजिंग का यूज होगा। और हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही के साथ कभी हैव हम यूज नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा उत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फास्टली गाइस। Tell me the answer of this question। Wrong, अभी wrong। पढ़ में वेरी गुड नयन। बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? बी रॉन्ग हो जाएगा। पायल दिया ए, उज्जवल सागर डी। रॉन्ग है उज्जवल। अमृत सागर, ओके अमृत आप बताओ, इसको डील करो तो ए होगा आंसर, तो कैसे होगा? यस अपन में, आप ही इसको एक्सप्लेन करो, बिकॉज यू हैव गिवन फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस आंसर का क्वेश्चन सबसे पहले अपर मैन ने दिया है, ओके, सो ही विल डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सर सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है सर, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सिंस लगा हुआ है, और ये जो सेंटेंस है ये अभी हैड है तो उस हिसाब से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा सर। वेरी गुड। इसलिए यहाँ पे होगा हैड बीन ऑप्शन रीडिंग। बी को देखते हैं तो ये क्यों नहीं होगा पर में, ये मेरे को बताइए, सारे पे डील कीजिए कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? सर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैड है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होता है। ओके, सो आई के साथ हम लोग हैज का यूज नहीं कर पाएंगे।
नो सर, इस सेंटेंस में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये शो नहीं कर रहा है सर अभी प्रेजेंट की एक्टिविटी, ये पास्ट की एक्टिविटी शो कर रहा है क्या आई के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं? सर। कर नो सर, आई हैव होता है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, हैज का यूज होता ही नहीं है सर। और यहाँ पे डी वाले को देखते हैं तो डी वाला खुद कंटिन्यूअस में है, तो मैंने बताया था ना कि हम कंटिन्यूअस के साथ पीरियड ऑफ टाइम को अगर ऐड कर देते हैं या पॉइंट ऑफ टाइम को ऐड कर देते हैं तो वो तो कंटिन्यूअस में चला जाता है, तो उस तरीके से तो डी वाला भी आंसर नहीं होगा। यस सर, और सी का कोई यस सर, और सी का कोई मीनिंग ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ हैव भी है और हैड भी है। नहीं तो देखो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म को बता रहा है, बट ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? अरे बात समझ में? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, आपका भी एन आंसर करेक्ट था, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप सभी, वेरी गुड गाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक के क्वेश्चन में गाइस? टेल मी। किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो अभी। नो सर, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो, which tense is used to express general truths and facts? नहीं, ओके, स्पीक। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी बताते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, फिर ये सर इसमें इसका आंसर एडवांस लेवल में आपने बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ को ये बताता है और फैक्ट्स बताता है। जैसे गिव मी सम एग्जांपल्स। सर जैसे कि आपने एग्जांपल्स लिखवाए थे, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक्सेट्रा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। समझ में आ रही बात ना? तो मैंने आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन सभी को तो क्लियर हुआ कि मैं फिर से बताऊं इसके बारे में? देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एडवांस लेवल में, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि जनरल फैक्ट्स, ठीक है ना, जनरल फैक्ट्स क्या होता है? मैंने बताया था प्रोवर्ब को, जैसे बताया था ना, यूनियन इज द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एकता में बल है, बताया था मैंने ये बताया था, ऑल द glitters आर नॉट गोल्ड, ठीक है ना, ये सब प्रोवर्ब मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? आई बात समझ में? जिसको हम लोग भी फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे फ्यूचर में भी जो आएगा जनरेशन वो फॉलो कर रहा है, और पास्ट में जो हमारे जनरेशन थे वो भी फॉलो करते थे, तो ये मेरा क्या हो गया? फैक्ट्स हो गया। आई बात समझ में ना? मैंने ये सारा बात बताया था आप लोगों को, ये भी बताया था कि जो आपका साइंटिफिक टर्म होता है या मैथमेटिकल टर्म होता है उसको भी हम लोग बनाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था गाइस? टेल मी। ओके, बताए थे सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, ये मैंने ये भी बताया था, सोडियम रिएक्ट्स विद एयर। वेरी गुड सिद्धि। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सर। अब बताइए, which tense is used to show the completion of an action by a certain time in the future? चलिए बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए और सी। चलो सिद्धि आप इसको बताओ तो इसके बारे में, कैसे इसका आंसर होगा जो ए और सी होगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, चलिए बताइए। ये सर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेंस है जो कि ऐसा एक्शन बता रहा है जो फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाए। वेरी गुड, हाँ यही है। तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे और फ्यूचर परफेक्ट एक बात मेरी सुनना ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये बताता है ना कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है एक समय तक, राइट? ये ना बताता है। यस सर। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो फ्यूचर में मेरा एक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है किसी टाइम पे। तो ये ऑप्शन ए देखने में सही लग रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये फ्यूचर में कंप्लीट होता है कि नहीं? वर्क होता है कि नहीं होता है एक सर्टेन टाइम में, निश्चित टाइम में। अच्छा, अब क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मैंने क्या बताया था? एन एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड इन पास्ट, वर्किंग इन प्रेजेंट एंड इट विल गो इन फ्यूचर आल्सो। फ्यूचर में भी क्या रहता है? वो जारी रहता है, कुछ समय के लिए जाते रहता है और वो कंप्लीट होते रहता है वो, मतलब एक टाइम तक वो चलेगा वो, राइट? अरे बात समझ में?
मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी ना होगा। यस सर। ओके, सभी को समझ में आया इसका आंसर डी कैसे होगा? इसके आंसर डी कैसे होगा, बोथ ए एंड सी? गेटिंग एवरीवन? क्या सभी को समझ में आया? ऊपर में वेरी गुड। नैतिक यस सर। बस दो ही लोगों को आया समझ में, और सिद्धि यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Identify the sentence used in the following sentence. When I reached the bookstore, all the copies had already been sold. मैंने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया है, और देखना हमको तो लग रहा है कुछ लोग इसके आंसर भी दे दिए होंगे। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार करवाया है, देखो आंसर भी आने लगा, क्या बात है। ठीक है, इसको कौन बताएगा? इस क्वेश्चन के बारे में कौन बताएगा? चलो नयन से तो पूछा है मैंने। आदित्य आप बताओ तो। आदित्य, आदित्य आप बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बताइए तो। ओके, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का? कौन डील करेगा? पूर्णिमा। चलो नैतिक ने भी बताया, पूर्णिमा आप ही बताओ। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सर सेंटेंस में अगेन दो एक्शन हो रहा है, जिसमें फर्स्ट में व्हेन आई रीच द बुक स्टोर एंड ऑल द कॉपीज हैड बीन सोल्ड। दो एक्शन हो रहा है, जिसमें पहला एक्शन जो था कि सारे कॉपी बिक चुके थे, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। और जो सेकेंड एक्शन था कि जब वो बाद में बुक स्टोर पहुंचा, तो वहाँ इस सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वेरी गुड गाइस। तो देखो जब मैंने आप लोगों को आफ्टर और बिफोर पढ़ाया था, ठीक है ना, आफ्टर और बिफोर, तो मैंने ये बताया था कि दो एक्शन जो होते हैं जनरली, तो जो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। राइट एवरीवन, एम आई राइट? किसमें बनाते हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो सेकेंड वाला एक्शन होता है उसे हम किसमें बनाते हैं? तो सिंपल पास्ट में बनाते हैं। राइट एवरीवन, क्या सभी को समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो जनरली होता क्या है। अब देखो जनरली होता क्या है मेरा, तो जो फर्स्ट एक्शन है उसे हम किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, और जो सेकंड एक्शन होता है तो उसे हम किसमें बनाते हैं? तो सिंपल पास्ट में। तो जब मैंने पढ़ाया था आफ्टर बिफोर, तो मैंने बताया था कि देखो बाबू, अगर आफ्टर बिफोर नहीं देगा तो आपको बीच में क्या देगा? कॉमा देगा। और पहला जो सेंटेंस स्टार्ट होगा व्हेन आई, उसके साथ क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। राइट, मैंने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? याद आ रहा है सभी को? पिछले जन्म में मैंने जो बताया था, राइट, याद आया? से यस और नो गाइस? नैतिक यस सर, यस सर। जब तक ये ना बोलो कि पिछले जन्म में, तब तक याद नहीं आता। राइट, पायल, प्रिया, अविराज, अपर में यस सर। अच्छा, मतलब ये जो दूसरा टर्न बोल रहे हैं उस पर तुम लोग बोल रहे हो यस सर क्या? जब तक ये नहीं बोलते तब तक नहीं आता है यार। राइट, यही बात है। बोलो सब, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, वेरी गुड गाइस। चलिए, सारे क्वेश्चन को आप लोग डील कर दे रहे हो। चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो इस सेंटेंस बताना है ना कि कौन सा बना हुआ है कोई इसमें सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ बना हुआ है गाइस। चलिए बताइए तो आप लोग। मैं जानता हूं इसका भी आंसर आप लोग दे दोगे। सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। आई थिंक ऑप्शन ए गलत है। आई थिंक ऑप्शन ए गलत है, ये आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखो सब,
मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को, देखो क्या बात है उज्जवल, डी आने लगा, वाह। प्रेजेंट परफेक्ट का यही होता है, वेरी गुड उज्जवल, वेरी गुड उज्जवल सागर, डी आने लगा। और किसी का ऑप्शन डी आ रहा है? देखो सब तो गाइस, अभी भी ऑप्शन ए ही होगा या डी होगा? टेल मी फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? नैतिक अभी भी ए बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट, क्या होगा बताइए? फास्टली you have to speak guys. ए पूर्णिमा ए, वेरी गुड। और सभी बच्चे, देयर आर 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स है, बट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग। कुछ ही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। भाई सिद्धि, चलो आप बताओ। ये सर इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पूछ रहा है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बी वर्ब टू। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, बस केवल विल ही के साथ होता है, राइट? सही से याद है स्ट्रक्चर? और वर्ब थ्री, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल भी होता है ना? विल शैल और प्लस हैव। अच्छे से बोलो, once again you have to speak, relax yourself, after that speak. ओके सर, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। ओके, तो चलो बताओ कौन सा इस स्ट्रक्चर पे आपके बैठ रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर व्हिच वन इज सुटेबल है? कौन सा सुटेबल है? ए। ए कैसे? और बी सी डी क्यों नहीं है बताओ? ए। चलो तो बी बताओ ना, बी कौन से स्ट्रक्चर का है, कौन सा टेंस है बी वाला? सी वाला कौन सा टेंस है? यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी वन अबाउट इट। बोलिए तो, बताइए तो फास्टली, यू हैव टू स्पीक। एक्सेप्ट सिद्धि, हु विल स्पीक? चलो बताओ बताओ, आप ही बताओ। बी वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्यों, कैसे है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? अगर ये है तो क्यों है? यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, सारा कुछ बताना है। यस सर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब। यही होता है, हैव भी होता है ना? वाह क्या बात है, सही से याद है सिद्धि? नहीं लग रहा। चलो नैतिक आप बताओ, सही से याद करो स्ट्रक्चर, आप कन्फर्मली सही तरीके से देखो। याद करने का सबसे बेटर वे क्या होता है कभी भी स्ट्रक्चर को याद करने का? ठीक है, जैसे खाली समय में बैठे हो, प्रेजेंट के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो पहले सबका लिख दो, अपने से स्ट्रक्चर उठा के क्यों लिखना स्टार्ट करो। ओके, उससे भी नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का है। इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, व्हाई डज राम प्ले क्रिकेट। हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया और आपका टेंस भी कंप्लीट हो गया है। वैसे ही कंटिन्यूअस का करो तो सारे को पहले नोटबुक पर लिखकर, ठीक है ना, सारे स्ट्रक्चर को एकदम माइंड में बैठा लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने बात समझ में? गेटिंग? सभी को समझ में आ रही मेरी बात ना? तो इस तरीके से कौन कौन करेगा पहले? यू हैव टू स्पीक, टेल मी गाइस, आप लोगों को बोलना है कौन कौन करेगा जैसे मैंने बताया। क्या समझ में आ रहा है मैंने किस तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए? क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है, आई हैव डन इन द सेम वे गाइस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, इट इज वेरी इजी। आप ऐसे ही याद करोगे ना तो नहीं याद होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, हाँ ऐसे ही करके आप याद करो। ओके, जितना भी एग्जाम्पल है, जितना भी काइंड से उसके बारे में लिखोगे ना, वो नरेशन में हेल्प करेगा। अगर वैसे लिख लोगे 10 टाइम्स, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद आपका नरेशन है, वॉइस है, ठीक है ना, ये सब 50% आपका इजी हो जाता है, 50% तक इजी। समझ में आ रही बात ना? जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे, जो एकदम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो उसमें भी देखना इसका यूज कितना होता है, वो भी अच्छे तरीके से मालूम चलेगा। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? देखो मैं बात कर रहा था किससे, तो नैतिक आप डील कर रहे थे ना इस क्वेश्चन को।
पूर्णिमा कर रही थी, चलो पूर्णिमा आप ही बताओ सबको स्ट्रक्चर के साथ, अदरवाइज आई विल टेल। सर फर्स्ट है दे शैल हैव अराइव्ड बाय देन, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और बी है दे शैल बी अराइविंग बाय देन। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू हैव सेड, जैसे आपने बोला, देन हाउ इट इज, कैसे है ये, यू हैव टू आल्सो स्पीक अबाउट इट, आपको इसके बारे में भी बताना है। सर क्योंकि इसमें शैल प्लस हैव लगा है और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है और वर्ब ट्री, शैल हैव उसके बाद वर्ब ट्री। ओके यस सर, तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस D3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और सर सेंटेंस बी जो है दे शैल बी अराइविंग बाय देन, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें शैल प्लस बी प्लस V4 लगा है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक उसका नया रूल होता है कि उसमें शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें बी का यूज होता है। सी है दे शैल बी अराइव बाय देन, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस है जिसमें शैल प्लस V1 लगा है। और डी है दे शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें टाइम इसमें हैव बीन और V4 के बारे में बात कर रहा है। वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड। मूविंग अहेड गाइस, सभी को वो क्लियर हुआ इस क्वेश्चन को देखकर? किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी, कि मैं फिर से एक बार बताऊं? टेल मी गाइस, टेल मी एवरीवन। अविराज, क्या आप मेरे को सुन रहे हो? अविराज से यस और नो? अविराज, आर यू लिसनिंग मी? आदित्य कुमार, ओके वेरी गुड। अमृत सागर, वेरी गुड। आदित्य कुमार यादव, Anish Singh, are you listening me, Anish? Anish, am I audible? बोलिए। चलिए ओके एवरीवन, चलिए फिर से। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस इन क्वेश्चन नंबर 10? स्पीक फास्ट। चलिए मूविंग अहेड गाइस, वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 11। चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये देखिए ये क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। अब ये भी थोड़ा सा देखना और सीखना स्टार्ट कर लो। विच वन इज अ करेक्ट सेंटेंस? ओके, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दिस, ये भी हम लोगों को समझना है। ओके, व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। इज इट अ राइट और रॉन्ग? ये नंबर राइट है? कैसे राइट है? कैसे राइट है? चलिए बताइए कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा? विच ऑप्शन विल बी राइट एंड हाउ? कैसे होगा? यू हैव टू एक्सप्लेन। नयन बोल रहे हैं वी राइट है सर। वेरी गुड नयन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नाउ, वेरी गुड। अने उज्जवल सी बोल रहे हो? कैसे भी सी सही है उज्जवल? मेरे को बताओ कि आप। अमित सागर बोल रहे हैं ऑप्शन बी। अमित सागर बोल रहे हैं ऑप्शन बी। वेरी गुड। अपर में ओके, चलो आप बताओ इसके बारे में, एक्सप्लेन कीजिए तो। श्रेया,
देखते हैं कौन बताता है। चलो श्रेया आप बताओ इसके बारे में। श्रेया चलिए श्रेया बताइए तो कैसे होगा। आपने बोला ऑप्शन बी हाउ। स्पीक श्रेया फास्टली। चलिए इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा खुद से। पूर्णिमा वेरी गुड। चलो बताओ आप ही बताओ। नैतिक wait first of all let me ask from wait let me ask first from Payal Priya okay because she hasn't still said a single word okay अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है so we have to give chance to Payal Priya okay Payal speak। यस सर इसका ऑप्शन बी होगा क्योंकि सर इसमें हमारे दो एक्शंस हो रहे हैं, एक्शन 1 एंड एक्शन 2। बट सर हमारा फर्स्ट एक्शन हुआ है कि वो पहले खाना खा लिया है, तो सर इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आंसर जो उसके बाद वर्क हुआ है जो हम लोग उठे हैं, तो सर इसलिए उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ओके देन ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा यहाँ पे। तो व्हेन आई वोक अप यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, तो ये ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट ये कौन सा टेंस है? आपने इसे क्यों गलत बोला ये मेरे को बताओ। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जा रहा है इसलिए। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जा रहा है। वेरी गुड पायल वेरी गुड। आप सही बता रहा है ना बिकॉज ऑफ हैज। ओके तो आप ट्राई करो मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करने का। इट वाज योर फर्स्ट टाइम। Yes. When you said that for speaking, try to speak for each and every question. That will be a right. ये आपके लिए सही होगा. Okay. Okay sir. I hope that from the next time you will participate in that the same way. Okay. Okay sir. चलिए next question को देखते हैं. Question number 13. I dash the medicine as prescribed by the doctor for a week now. I dash the medicine as prescribed by the doctor for a week now. क्या होगा इसका आंसर ये बताइए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? I have been taking very good. नैतिक अविराज नैतिक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पूर्णिमा का भी काफी अच्छा है। She is telling each and every question right. Have been. अने चलो आप डिस्क्राइब करो इस क्वेश्चन को। अने बताइए ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा? यस सर ऑप्शन बी सर ये जैसे आपने बताया था कि जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम ये क्या कहते हैं V4 के साथ सीन्स फॉर या टाइम का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के साथ टाइम का यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। और यहाँ फिर सर यहाँ जैसे फॉर के साथ टाइम का यूज करते हैं। मैंने ऐसा कब बता दिया कि पास्ट परफेक्ट के साथ टाइम का यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा? क्या मैंने ऐसा बताया था? मैंने कंटीन्यूअस के साथ टाइम को ऐड करने बताया था ना कि वो पास्ट ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। इधर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैंने कंटीन्यूअस टाइम को ऐड करने में बोला था कि वो क्या चेंज हो जाता है? दैट विल चेंज इनटू perfect continuous, right? Yes sir जैसे yes sir past continuous plus time is equal to perfect continuous tense ये आपने बताया था ना सर। हाँ तो past perfect continuous हो जाएगा ना। past perfect continuous plus time equal to yes sir तो past perfect continuous tense हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो perfect yes, की बात तो यहाँ पे तो past की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे past की थोड़ी बात हो रही है। क्या past की बात चर्चा कर रहे हो? नहीं सर यहाँ past की बात नहीं हो रही है। तो बताइए अच्छे तरीके से बताइए। थोड़ा सा माइंड पे दबाव डालोगे देन यू विल स्पीक। आप बता सकते हो यू कैन। यस सर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे आपने बताया था सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस बीन प्लस V4 प्लस सीन्स फॉर या प्लस ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ये सेंटेंस। सर साउंड आ रही है? हाँ यस आई एम लिसनिंग। तो इसी के हिसाब से सर आई के साथ हैज का यूज होता नहीं है तो हैज ऑप्शन में है भी नहीं। तो सर जैसे आई हैव बीन टेकिंग सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सीन्स फॉर
प्लस ऑब्जेक्ट, इसी सेंटेंस को हम सर ऑप्शन बी से लेके बना सकते हैं कि जैसे आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक। वेरी गुड अने, Now. आपने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। देखो हम सिंपल तरीका में अगर मेरे को बताने में कोई बोले तो सर आप देखिए ना यहाँ पे फॉर अ वीक लिखा हुआ है, फॉर अ वीक नाउ। यस सर। जब से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जब से डॉक्टर ने बताया, तब से मैं ये दवा क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है, यूज कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से डायरेक्ट मालूम चल जा रहा है कि मेरा सेंटेंस किसमें है, किसमें है मेरा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सर। प्रेजेंट पर यस सर, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वेरी गुड। तो 1 मिनट गाइस, सारी बात समझ में, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नैतिक क्या बताना चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम है, ये बताओ पहले, क्या कुछ बताना चाहते हो नैतिक? आंसर ओके, तो आंसर तो इसका क्लियरली हम लोग को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क गाइस, आप पूछ सकते हो, जब तक आपके पास प्रॉब्लम है देन इट इज योर राइट टू आस्क क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो। ओके सीखना है, हम सभी को सीखना है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? देखो कैसे अनय ने थोड़ा सा प्रेशर दिया, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, तो शायद उसने यहाँ से ऐसे पकड़ कर प्रेस किया, राइट। और देखो काफी अच्छे तरीके से उसने बताया आंसर। तो आप सभी को भी कहीं कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा प्रेस कर लेना है माइंड को, सही बोला ना मैंने? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो इसमें बताना है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द असाइल। देखो ये क्या है ना, जगल की बात हो रही है, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर कौन सा होगा, ये बताओ ये कौन सा टेंस है, यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है, यही तो इसमें पूछा गया है, यही तो पूछा गया है इसमें। बताओ गाइस, टेल मी फास्ट, टेल मी एवरीवन, टेल मी। ऑप्शन ए आयुष, कैसे होगा ऑप्शन ए बताओ, चलो आप ही बताओ, चलो आयुष आप बताओ, इट इज योर टर्न। देख कर आंसर नहीं बोलना है, यू हैव टू स्पीक। चलिए आयुष विल स्पीक गाइस, लिसन एवरीवन केयरफुली वेदर ही इज स्पीकिंग राइट और रॉन्ग। ओके गाइस लिसनिंग। सर सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वेरी गुड आयुष। और सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बी लगता है, और सर इस सेंटेंस में बी नहीं लगा है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद वर्ब फॉर्म का यूज नहीं होता है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। पहले देखो इस ऑप्शन को देख रहे हो तो सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये मेरे को सही लग रहा है सर, लेकिन कंफर्म होने के लिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, शैल या विल, आफ्टर दैट हैव एंड देन आफ्टर वर्ब 3। क्या सेंटेंस में कहीं वर्ब 3 यूज किया गया है? यहाँ पे तो वाक यूज किया गया है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म देखेंगे ना तो ये तो कहानी खत्म हो गया। परफेक्ट टेंस में मैंने ऐसे भी बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ योर क्लास दैट वर्ब का कौन सा टेंस का यूज होता है, थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे हेल्प मिलेगा, स्ट्रक्चर भी याद नहीं रहे तो जो मैंने बताया था उस पे हेल्प मिलेगा। कंटिन्यूअस में वर्ब का मेन जो फॉर्म होता है वो फोर्थ फॉर्म के यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का मेन जो फॉर्म का यूज किया जाता है वो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब वो फ्यूचर परफेक्ट की बात करो या प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो या आप पास्ट परफेक्ट की बात करो, ये मैंने बात को रिपीट किया था, बहुत बार रिपीट किया था। देखो उसका बेनिफिट यहीं पे मिलेगा। तो सब परफेक्ट टेंस तो हो ही नहीं सकता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया। प्रेजेंट की बात हो रही है सर, यहाँ पे विल का यूज किया गया है तो प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता है, इसका भी कहानी खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सर फिर यहाँ पे प्रेजेंट का बात किया जा रहा है, प्रेजेंट में विल का यूज होता ही नहीं है। और परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो थर्ड फॉर्म भी नहीं है। सो
एक्सेप्ट ऑप्शन ए, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, सारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सो हियर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गेटिंग एवरीवन? क्या सभी को समझ में आया? इस तरीके से आपको एलोबरेट करना है हर एक क्वेश्चन को। अगर आप करने लगे तो मैक्सिमम आफ्टर कंप्लीटिंग 60 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन यू विल बी मास्टर ऑफ टेंस। आप क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे, अच्छे तरीके से समझ सकते हो। गेटिंग एवरीवन? अच्छे तरीके से समझ सकते हो ईच एंड एवरीथिंग। क्या सभी को समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया? से यस और नो गाइस? देयर आर 31 एक्सेप्ट मी, आई थिंक 29 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड वांट टू एक्सेप्ट पीपल, एक दो को छोड़कर। ओके, देन यू हैव टू स्पीक ना, शो योर एनर्जी गाइस। ठीक है, बोलना हम लोगों को है। देन इफ यू आर नॉट गोइंग टू शो योर एनर्जी, अगर आप उधर से रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, देन वी विल बी एनर्जी लेस। चलिए, ओके, मूविंग अहेड गाइस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन विल बी 15. Choose the past perfect continuous tense from the sentence the children played in the park throughout the evening. Okay, so first of all there are three options A, B, C. Okay, so first of all you have to see this all option, and after that I will show you one option more. Okay, in next slide, अगले स्लाइड में मैं एक और ऑप्शन दिखाऊंगा। पहले ये तीनों ऑप्शन को देखो, क्या ये तीनों सही है? इसमें से आपको बताना है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, इसमें से कौन सा ट्रांसफॉर्म फॉर्म में है? क्या ये तीनों में से पहले देखो, कोई है? मैसेज नहीं कर रहे हो आप सब? अच्छा, अभी सोच रहे हो कौन सही होगा? चलिए सोच लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या था। ओके, क्वेश्चन क्या था ये देखो। 1 मिनट गाइस। ओके, चलिए बताइए, इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। ऑप्शन बी, ध्यान से देखो सब। हो सकता है कि जो अभी तक ऑप्शन देखने को नहीं मिला हो वही इसका आंसर हो, ये भी तो हो सकता है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखो सब इस क्वेश्चन को। पूर्णिमा बोल रही है नो वन, इराम फातिमा बोल रही है ऑप्शन सी रॉन्ग है आपका ऑप्शन। चलो एक नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये वाला देखो। अब बताओ सब, अब बताओ तो कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बताइए मेरे को। टेल मी एवरीवन। ऑप्शन डी, यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड गाइस, इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो एज वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? टेल मी। तो क्या होता है? सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब एज अ हैड। किसका यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। आफ्टर दैट बीन, राइट? देन आफ्टर वर्ब फॉर, इसी का यूज करते हैं ना। उसके बाद टाइम ऑफ पीरियड का यूज करते हैं, राइट? तो चलो फर्स्ट वाले को देखते हैं थोड़ा सा। सिंपल सा देखो, कंफ्यूजन में क्यों आते हो? अगर ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो यू हैव टू बी लाइक दिस, दैट यू कैन स्पीक फ्रॉम योर ओन सेल्फ, इज इट राइट और रॉन्ग? पहले ऑप्शन को देखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन फर्स्ट, अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो हम कैसे इसके बारे में बताएंगे गाइस? 1 मिनट। सी दैट द चिल्ड्रन प्लेड, चिल्ड्रन है उसके बाद प्लेड हो गया, ये तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया ना। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया। यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, राइट एवरीवन? सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो।
चीख चीख के ये बोल रहा है सेंटेंस कि हम सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, तो ये भी नहीं होगा, इसको हटाइए। हमको किस में लेना है? पास्ट में। पास्ट में हैव का यूज होता ही नहीं है, तो वहां से तो ऐसे ही बी नंबर चले गया, कैंसिल हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं, चिल्ड्रेन हैड के बाद बिन का यूज नहीं हुआ है, हैड के बाद प्लेड का यूज हुआ है, ये तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। लेकिन हमको देखना क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ओके, अब चलो ऑप्शन डी पे चलते हैं। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क यार्ड इन द इवनिंग। देखो यहाँ पे हैड बीन है, हैड बीन उसके बाद वर्ब फॉर्म, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सभी को समझ में आया? मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो गड़बड़ होने लगा। देखो अब सभी बोले, सभी का आंसर डी डी आया। सिद्धि, दिस वन इज डी सेड। उत्कर्ष, वेरी गुड एवरीवन। तो क्या मजा आया इस क्वेश्चन में? ऑप्शन छुपाना चाहिए, अब अगले बार से ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर बताना होगा, केवल वर्ब दे देंगे। अंडरस्टूड सर, वेरी गुड। ओके, देखो एक सिंपल सा वर्ड बताते हैं। अंडरस्टूड की जगह पे ही ना हम लोग गॉट का भी यूज करते हैं। अगर समझ में आ रहा है, गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं जैसे बोलते हैं हम लोग, तो जैसे बोलते हैं ना, तो गॉट का भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट सर जो बोलते हैं ना, वो किसका फॉर्म है जनरली? तो अंडरस्टूड की जगह पे हम लोग गॉट इट का भी यूज करते हैं। जैसे पूर्णिमा में यहाँ पे लिखा अंडरस्टूड, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं गॉट इट। ओके, आई गॉट इट सर, जैसे अपर मैंने लिखा। वेरी गुड, ये बात भी आपको समझ में आ गई। और इसके बाद आपने लिखा आई गॉट इट सर, ये और अच्छी बात है। वेरी गुड गाइस। ओके, आई गॉट इट सर, हाँ हाँ सही है, धन्यवाद सभी को। मैंने ये नहीं बोला कि आप अंडरस्टूड नहीं लिखो। नाउ गॉट इट सर, नाउ के बाद गॉट इट, सब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ गया? नाउ आई गॉट इट सर ना पूर्णिमा? और बोलना कि सर ये तो टेक्स्ट कर रहे हैं क्या सर, आप इसमें भी देख रहे हैं ग्रामेटिकली? तो सभी को कोशिश करना है कि हम हमेशा क्या लिखें? ग्रामेटिकली बोले, ग्रामेटिकली लिखें। Not about speaking, but definitely whenever you're writing, you should try to write according to grammar. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए। Here comes the soon to be bride. चलो ये बताना भी है किस तरीके से मैंने आप सभी को बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो तरीके के साथ बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कैसे होगा ये भी बताना है बंधु। ठीक है, एलिमिनेट करने वाला रूल नहीं लगेगा। मैंने पॉइंट पढ़ाया था, उस पॉइंट को कौन डिस्क्राइब करेगा? आई हैव टू चेक दैट हाउ मेनी गाइस हैव रिमेंबर्ड दैट पॉइंट। कितने स्टूडेंट्स को वो पॉइंट याद है, मेरे को ये देखना है। ओके, तो पहले एकदम दिमाग पे जोर डालो, मेंटोस खाओ और इसके आंसर बताओ। सभी को बताना है, सभी को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रयान कैसे? चलो बताओ, रयान मोहम्मद, यू हैव टू टेल। चलिए बताए तो बताइए। पूर्णिमा सर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है इसलिए। हाँ ये तो सिंपली जानते हैं ना। चलो लेट हिम स्पीक। नो नैतिक, यू हैव सेड सेवरल टाइम। यस सर। हाँ रयान बताइए। सर इसमें V5 लगा हुआ है। V5 लगा हुआ है इसलिए। और वर्ब 5 का इसमें यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, क्या मैंने एडवांस लेवल में कोई पॉइंट पढ़ाया था उसको डिस्क्राइब करो ना। अभी सबको बताएंगे तो अभी काटेंगे, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत हो रहा है। क्या मैंने बताया था व्हेन सेंटेंस इज स्टार्टिंग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद हियर एंड देयर। जब सेंटेंस मेरा हियर और देयर से स्टार्ट करता है, स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बताया था मैंने? यस सर। कि नहीं बताया था? टेल मी गाइस, बताया था ना? तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और आपने एलिमिनेट मेथड से भी बताया, दैट इज आल्सो राइट। ओके यस सर। बयान आप बंद करो, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है तब तक का। अनम्यूट करो तो अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री he still regularly wrote to me। चलिए बताओ ये कौन सा टेंस है? इस टेंस के बारे में बताइए, कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पूर्णिमा ने बताया पास्ट इंडेफिनिट, अभिलाल ने बताया ए बी। अब चलो इसके बाद सी भी ऑप्शन आ जाएगा कहीं। ए और बी में डाउट है, वाह क्या बात है। ए जो बोल रहे हैं ना उसको पकड़ के पीटना चाहिए, पकड़ के। वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा वो ए आंसर होगा। आए ध्यान से बताओ सब, माता रानी देख रही है, बताओ। रोट लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, अधाल है। बताइए तो आप लोग, बताइए बताइए। बताइए गाइस। ऑप्शन डी उत्कर्ष। चलो उत्कर्ष आप ही बता दो कैसे ऑप्शन डी होगा। उत्कर्ष से पहले पूछते हैं। उत्कर्ष का ऑप्शन आया है ऑप्शन डी। उत्कर्ष चलिए बताइए तो, बताओ सर। ऑप्शन डी इसलिए हो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ दिया है, पर यहाँ पे सिंपली आप बताइए बताइए बताइए। टेल मी फास्ट, टेल मी, बताओ आप सब। Okay, Utkarsh, your voice is not coming clearly. Anyone guys except Utkarsh? चलिए इस क्वेश्चन को मैं डील कर देता हूँ। ओके, आर यू लिसनिंग मी गाइस क्लियरली? एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई था और मैं बता रहा था। ओके सभी को सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? चलो यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था आप लोगों का, राइट? यही क्वेश्चन था आप लोगों का। तो देखो ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किया था बताना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा में आप लोगों को बेचैनी पकड़ लेता है। वेट गाइस, सॉरी फॉर दिस। ओके देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। देखो इसमें बताना है कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है जनरली, जिसकी बात की जा रही है। एम आई ऑडिबल एवरीवन क्लियरली? यस और नो? यस सर। ओके तो चलो यस सर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं गाइस। सॉरी देयर वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स व्हाई ऐसा इशू हो रहा है। ओके चलिए, व्हाइल क्या था सेंटेंस आपका? व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री he still regularly wrote to me, he still regularly wrote to me। अब देखो इसका जब हम बात करते हैं, पहले इस सेंटेंस को देखो, he still regularly wrote to me, वो मुझे पत्र लिखा करता था रेगुलरली। क्या ये पास्ट एक्शन को बता रहा है? पास्ट के एक्शन को, he still regularly wrote to me, वो मुझे लिखा करता था। पास्ट के हैबिट को बता रहा है, याद आ रहा है? रेगुलरली लगा हुआ है सेंटेंस में, क्या ये पास्ट के हैबिट को बता रहा है? वो मुझे लेटर लिखता था। तो इधर वाला सेंटेंस तो देखने से हमें मालूम चल ही गया कि मेरा सेंटेंस किसमें है, सिंपल पास्ट में। थोड़ा इस सेंटेंस की चर्चा करते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री। सो गाइस रिमेंबर योर सेकंड डे क्लास व्हेन आई टोल्ड एवरीवन दैट इफ वाज नॉट वर्ब कम्स अलोन लाइक अ मेन वर्ब, अब ये अकेले आते हैं और कैसे मेन वर्ब की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे मैंने बताया था इज एम आर अगर मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, मैंने बताया था तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है कि नहीं, अगर वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं तो। याद आ रही है मेरी बात? से यस और नो गाइस? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेल मी एवरीवन, क्या सभी को याद आ रहा है? Say yes or no guys? Very good, very good, very good। तो देखो यहाँ से देखने से मिल रहा है while he was in the military, क्या was को छोड़ के कोई और वर्ब है इसमें? क्या was को छोड़ के कोई और वर्ब है इसमें? देखो तो while he was in the military, क्या except was is there any more verb?
क्या इतने वाले सेंटेंस में कोमा तक में कोई और कोई वर्ब है? कोई और वर्ब है? बताओ सब। नो सर, वेरी गुड। तो ये जब वाज अकेले है तो ये सिंपल पास्ट में है। इधर वाला भी सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल सा दिखाई दे रहा है, तो चीख चीख के बोल रहा है। वर्ब का क्या है? सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे। ये सिंपल पास्ट में है, यानी ये मेरा सेंटेंस किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? टेल मी एवरीवन, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज इन द सेंटेंस, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेंटेंस इसमें यूज किया गया है, ठीक है ना। कौन से सेंटेंस का ये पार्ट है? व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री, जब वो मिलिट्री में था, ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी, वो मुझे पत्र लिखा करता था, वो मुझे लिखा करता था। अब देखो, समझना सेंटेंस को। क्या इस सेंटेंस में वाज को छोड़ के कोई और वर्ब है? वाज को छोड़ के तो मैंने बताया था कि जब वाज और वर्ब अकेले मेन वर्ब की तरह बिहेव करे तो वो क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस को बताता है। इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। ओके, मैंने बताया था। अब देखो ये वाले पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, रोट। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है, यानी दोनों तरफ जब सिंपल पास्ट टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? गेटिंग एवरीवन? आर यू गेटिंग गाइस? क्या समझ में आ रहा है सभी को? ये सभी को समझ में आया अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इसको डील करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखो जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है ना, वो इससे इसको आपको क्या करना है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बनाना है। किसमें बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाना है। देन व्हिच विल बी राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिसको स्ट्रक्चर याद होगा वो तुरंत बता देगा कि कौन सा आंसर सही होगा। टेल मी एवरीवन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपर में है। ऑप्शन सी हैज बीन नैतिक श्रीवास्तव। ऑप्शन सी। अने ऑप्शन बी कैसे होगा? प्रेजेंट की बात हो रही है, हेड कहां से आ जाएगा? अने कहां माइंड है आपका? रेयान चलो इस क्वेश्चन को डील करो आप। ऐसा मिस्टेक नहीं करो सब, ऐसा मिस्टेक नहीं करो कि बाद में मेरे को प्रॉब्लम होने लगे, सर पकड़ ले कि प्रेजेंट बता दिए कि हेड में चला गया तो पास्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं है ना, सही है। यस सर। चलो डील करो इस क्वेश्चन को। यस सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहा है तो इसमें हैज बीन रहेगा और हैज बीन रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन रहेगा। हैज बीन नहीं, हैज गॉन होगा। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? पहले बताओ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? गलत बात है अजय, इतना इजी नहीं लो, ठीक है ना। इतना इजी नहीं लेते हैं, याद करो अच्छे तरीके से। बताओ क्या होगा? सर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस हैज हैड प्लस ऑब्जेक्ट। चलो तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? सर सी होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब। अब देखो इसमें वेट दिया है, आप यहाँ पे ना वी के बाद अपने से सेल लगा लेना है, वी सेल यहाँ पे, ठीक है। ये छुटा हुआ है, इस पे सेल लगा लेना। अब इसको ना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है। कौन सा सही होगा बताओ? विच ऑप्शन विल बी राइट? कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए उत्कर्ष ए, अभिराज ए। सर वेटिंग का स्पेलिंग गलत है ऑप्शन ए में। अरे बात समझ में ना, सॉरी फॉर दिस। चलिए बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? टेल मी गाइस।
टेल मी एवरीवन फास्टली। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, क्योंकि वी सेल हैव बीन वेटिंग। हैड का तो यूज होगा नहीं क्योंकि पास्ट को बताएगा। हैव और वेटेड का यूज होगा नहीं क्योंकि फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, वो अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की या केवल कंटिन्यूअस की, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। और हैज का यूज होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में हैज का यूज होता नहीं है, केवल हैव का यूज होता है। ओके, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में गाइस? बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसको स्ट्रक्चर पे कमांड होगा दैट गाय कैन मेक दिस सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, ये तो हम देख लेंगे, ये हमारा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। ही हैड बीन स्लीपिंग को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन चाहिए? टेल मी गाइस फास्ट। He sleeps, he sleeps, he sleeps. Very good. इसको कौन डील करेगा? इसको कौन डील करेगा गाइस? इसको कौन डील करेगा? चलो पूर्णिमा आप बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन था, बताइए। टेल मी पूर्णिमा फास्टली। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस के साथ V5 का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम उसमें V5 यूज करेंगे। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरली कि सेंटेंस क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए। जाहिर सी बात जानते हैं कि मेन वर्ब को पकड़ेंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का वर्ब होता है ना। पहला क्या ही और उसके बाद क्या हो जाएगा? स्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपिंग है तो इसका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? क्योंकि ही के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ही और स्लिप्स। तो सभी को क्लियर हो गया ये? किसी को कोई प्रॉब्लम? और जनरली सेंटेंस से भी चेक करेगा, इसको चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में बोला है बनाने के लिए हैज बीन स्लीपिंग, ये किसमें है? हैज बीन स्लीपिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये नहीं होगा। हैड स्लेप्ट ये पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी नहीं होगा। ये हैज स्लेप्ट, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये भी नहीं होगा। ही स्लीप्स, तो ये आंसर होगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन गाइस? जो हमने 21 क्वेश्चन को देखा, इज देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ सिंगल क्वेश्चन? क्या एक भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम है? क्या एक भी क्वेश्चन में? नो प्रॉब्लम सर। सभी को एक बार बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो गाइस व्हाट इज योर होमवर्क? जो मैंने पढ़ाया है, वट एवर आई हैव taught you today, जो कुछ भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, you have to do it at least 3 times. ओके, आपको कितने टाइम करना है इसको? 3 टाइम्स अपने आप से खुद। पार्टिकुलरली मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। ओके, और आपको करना क्या है? एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको खुद से बनाना है। समझ में आ रही बात ना? कि इसका आंसर ऑप्शन ए अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ऐसे करके चारों ऑप्शन को डील करना है। और मेरी बात मानो, जो ऐसे कर लेगा ना, उसके बाद उसको टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा टेंस में। ओके ओके गाइज। और सेकेंड होमवर्क क्या है आपका? सभी कोई को अपने नोटबुक पे सारा जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, खुद से लिखना है। ठीक है ना, खुद से लिखना है ईमानदारी पूर्वक। ऑनेस्टली एवरीवन हैज टू राइट इट। सभी को लिखना है। ओके, जैसे अफर्मेटिव का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव, सबके बारे में लिखना है। ओके, वैसे कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसका सारा टर्न ऐसे करके प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का आप एटलीस्ट अगर 5 टाइम्स लिख लेते हो, ठीक है ना, तो ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद ये आपके माइंड में सारा स्ट्रक्चर बैठ जाएगा और ये आपके आने वाले क्लास में बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके एवरीवन, तो होमवर्क सभी को समझ में आ गया? Yes, Aparna, I know that you will do. That's why your performance is very good in the class. Natik, yes, सभी कोई करेगा प्रॉमिस? सभी कोई करेगा ना? Say yes or no guys. तो कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं प्रॉमिस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड guys. पायल प्रिया, yes sir, sir, yes sir, definitely, yes guys, I have to see that. Yes sir. Okay. और सर इसको सबमिट कहाँ करना है?
अभी हम आपको बताएंगे कब सबमिट करना है। ओके, फिलहाल जितना वर्क हम आपको बताए हैं यही आप लोगों को करना है। ओके, ऑनेस्टली करना है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट गाइस। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।